जो कस्टमर को भी कस्टमर से बेहतर समझते हैं वो कभी अपना सेल नहीं खोते। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि एक सेल्स पर्सन ने अलास्का में भी बर्फ बेच दी? कहने का मतलब यह है कि जहां पर सेल्स की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर भी सेल कर दी। क्या ऐसे लोग हैं वो तेज बोलते हैं? क्या वो जोरदार आवाज में बोलते हैं? क्या वो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स जानते हैं? क्या वो ऐसा क्या जानते हैं जो आप नहीं जानते? वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चीज यानी कि ह्यूमन माइंड पे जो है ना कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। वो जानते हैं कि कस्टमर को कस्टमर से भी बेहतर समझना सबसे बड़ा हथियार है सेल्स के अंदर। सेल्स जो है ना वो ना तो प्रोडक्ट के बारे में है, ना तो सर्विस के बारे में है, ना तो जो है ना कंपनी के बारे में है। सेल्स जो है वो लोगों के बारे में है। अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर को समझना शुरू कर दिया ना तो आप अपनी सेल जो है ना कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको 5 स्टेप का एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिससे जो है आप ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे। और जब ह्यूमन बिहेवियर समझने लगोगे ना तो आप पुश सेल बंद कर दोगे और कस्टमर जो है आपको सामने से बोलेगा कि मुझे ये खरीदना है। तो नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक स्टडी के अनुसार 80% सेल जो है ना तो प्रोडक्ट की प्राइस ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, एक सेल्स पर्सन की सामने वाले की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ना समझने की वजह से ना 80% सेल जो है ना वो खो जाती है। मुख्य बात यह है कि आपको सेल्स करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं है। सेल्स करने के लिए आपको जो है ना 3 चीजें जरूरी है समझना। आपको समझना जरूरी है कि आपका कस्टमर सोचता कैसे है, आपका कस्टमर महसूस क्या करता है और आपका कस्टमर जो है ना वो खरीदने का फैसला कैसे लेता है। क्या आपको सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की जो है साइकोलॉजी समझना है? सक्सेसफुल सेल्स पर्सन जो है वो कभी बेचता नहीं है, वो कस्टमर को प्रेरित करता है खरीदने के लिए। वो जानता है कि सेल्स जो है ना वो इमोशन से शुरू होगा और जो है ना लॉजिकल जस्टिफिकेशन के साथ खत्म होगा। चलिए इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। भारत में एक आदमी जो है कार कैसे खरीदता है? वो कार की स्पेसिफिकेशन देख के नहीं खरीदता है, वो अपने स्टेटस के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए या अपनी फ्रीडम के लिए या उसका जो बचपन का जो सपना है, सालों का जो सपना है ना, इसीलिए जो है ना वो कार खरीदता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है ना वो बाद में आती है, सबसे पहले आता है इमोशन। और वो इमोशन के बेस पे वो कार खरीदता है और फिर उसको जो है ना रैशनली जो है ना जस्टिफाई करता है। वो रैशनली जस्टिफाई करता है कि उसका जो डिसीजन है ना वो एकदम सही है। चलिए अब एक मुख्य बात पे आता हूं। भारत में 5 ऐसे कौन से स्टेप है जिससे जो है ना एक कस्टमर खरीदने का जो है ना डिसीजन लेता है? उसका डिसीजन मेकिंग यूनिट क्या है? उसमें सबसे पहला जो है वो है अट्रैक्शन, दूसरा है इन्फ्लुएंस, तीसरा है इंस्ट्रक्शन, चौथा है रिक्वायरमेंट और पांचवा जो है ना वो है इमिटेशन। अब जरा सोचिए, आपसे ही मेरा सवाल है, आज तक की जिंदगी के अंदर ये 5 जो मैंने चीज बताई उसके आधार पर आपने कौन कौन से है ना डिसीजन लिए हैं? सोचिए जरा। सोचने पे मजबूर हो गए ना और समझ में भी आ रहा है ना, आपने भी जीवन में ऐसे ही डिसीजन लिए हैं। कई डिसीजन आपने आकर्षण से लिए, आकर्षण हुआ और आपने डिसीजन लिया। कई डिसीजन जो है आपने इन्फ्लुएंस से लिए, किसी के प्रभाव में आके जो है ना आपने डिसीजन लिए। कई डिसीजन आपने इंस्ट्रक्शन की वजह से लिए, यानी आदेश मिला और आपने डिसीजन लिया, ऑर्डर मिला और आपने डिसीजन लिया। कई डिसीजन आपने रिक्वायरमेंट के बेस पे लिया कि आपको जरूरत महसूस हुई और आपने डिसीजन लिया। और कई चीजें ऐसी है जो इमिटेशन से आपने डिसीजन लिया। इमिटेशन यानी कि अनुकरण, सबने किया तो मैंने भी किया। चलिए इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, जो शादीशुदा आदमी है ना वो बहुत ज्यादा रिलेट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी जो है सामने वाले के साथ अट्रैक्शन यानी आकर्षण में आके जो है ना शादी का डिसीजन लेता है। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी जो है ना इन्फ्लुएंस में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है और शादी का डिसीजन लेता है। अभी ये जो है ना इन्फ्लुएंस किसका? आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप ने इन्फ्लुएंस किया? नहीं, ये इन्फ्लुएंस है आपके पड़ोसी का, ये इन्फ्लुएंस है आपके रिश्तेदारों का। वो आपके माँ बाप को बोलते हैं, भाई आपका बेटा बड़ा हो गया, आपकी बेटी बड़ी हो गई, अभी शादी का विचार है कि नहीं है? वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि आपके माँ बाप।
बाहर वाले जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी जो है ना, वो आपको और आपके परिवार को इन्फ्लुएंस करते हैं शादी के लिए। कई बार जो है ना, माँ बाप ने जो है ना इंस्ट्रक्शन दिए, आदेश दिए, ऑर्डर दिया, बहुत हो गया अब शादी कर ले। कई बार आदमी रिक्वायरमेंट की वजह से जो है ना शादी करता है, जरूरत की वजह से। अकेलापन महसूस कर रहा है, घर में जो है घर संभालने वाला कोई नहीं है, माँ की उम्र हो गई है, वैसी रिक्वायरमेंट से शादी करता है। और आखिरी जो है ना इमिटेशन, सबने की तो मैंने भी शादी की। ये मैंने बहुत आसान भाषा में शादी का जो है एग्जाम्पल देके आपको ह्यूमन बिहेवियर समझा दिया, आसान भाषा में। आपका कस्टमर भी तो जो है ना ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन भी नहीं है ना, वो भी डिसीजन ऐसे ही लेता है। कैसे डिसीजन लेता है, वापस याद दिला दूं। वो जो है ना अट्रैक्शन से डिसीजन लेता है, वो जो है इन्फ्लुएंस से डिसीजन लेता है, वो इंस्ट्रक्शन से डिसीजन लेता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेता है, वो जो है इमिटेशन के हिसाब से जो है डिसीजन लेता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर ये 5 में से कौन सी इमोशनल किक की वजह से ना खरीद सकता है। अगर आपने वो खोज निकाला, वो ह्यूमन माइंड को रीड कर लिया, वो कस्टमर को समझने की कला जो है ना आपने डेवलप कर ली ना, तो आप अपना सेल जो है ना कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो। ऐसे ही एडवांस स्किल अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे कॉल या तो व्हाट्सएप कीजिए, मुझे लिख कर भेजिए कि मैं भी आपसे ऐसी एडवांस स्किल सीखना चाहता हूं, मैं भी आपसे 1-to-1 पर्सनल सेल्स कोचिंग लेना चाहता हूं। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट बॉक्स में आके बार बार लिखने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।